ਹੈਲੋ ਬਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਵਲੌਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾफ़ी कमेंट आए ਸੀਗੇ भी ਤੁਸੀਂ अपना व्लॉग हिंदी च बनाओ भी हमें समझ में नहीं आता पंजाबी में व्लॉग, तो आप कोशिश करना कि आप हिंदी में व्लॉग को बनाएं। मेरी थोड़ी हिंदी वीक हो सकती है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से अपना जो बातें समझाऊँ और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ न्यूजीलैंड के बारे में। तो भाई हम जा रहे हैं अपने घर की पास ही एक पार्क में जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आपके पहले स्टेप क्या होने चाहिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या क्या करना है न्यूजीलैंड एंटर होने से पहले, आपके पास क्या क्या होना चाहिए और किससे आपको आसान होगा कि आप यहाँ पर आकर अच्छे से सेटल डाउन हो जाओ, आपको अच्छा सा काम मिल जाए। कौन कौन से चीज़ें मैटर करती हैं भी आपको, क्योंकि जब एक बंदा नया आता है, मेरी तो यहाँ पर पहले सिस्टर थी और मुझे इस वो उतनी परेशानी नहीं हुई। अगर मेरा यहाँ पर कोई भी ना होता तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होनी थी। सो भाई जब आप ऑकलैंड एयरपोर्ट पर उतरोगे तो आप पहले तो आप अपने डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे जाओगे कि जिसमें आपको ये पता होगा कि आपको कौन सी सिटी में जाना है। लाइक मैं अभी वेलिंगटन में आया था तो मैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट से वेलिंगटन की 1 घंटे की फ़्लाइट थी और वहाँ से मैंने ट्रैवल किया था। और एयरपोर्ट पे ही वो बूथ होते हैं कि जहाँ पर आपको सिम कार्ड मिल सकता है। आपको आते ही एक सिम कार्ड लेना होगा जिससे आपको अगर किसी सिम के बारे में पता है कि आप कौन सा सिम लेना चाहते हो। लाइक मैं पर्सनली 2 डिग्री का सिम इस्तेमाल करता हूँ तो मैं आपको भी वही सजेस्ट करूँगा कि आप वही लो, क्योंकि उसके काफ़ी अच्छे फ़ायदे हैं। वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा कि आपको 2 डिग्री का सिम क्यों लेना चाहिए। पर ये सबसे मेन चीज़ होती है क्योंकि सिम के बगैर हम किसी से बात नहीं कर सकते, यहाँ पर कॉल नहीं कर सकते। ये मेन चीज़ है। सिम लो, उसको टॉपअप कराओ, अपने सिम फ़ोन में डालो। अगर आप नए आ रहे हो न्यूजीलैंड में, आपको कोई कुछ नहीं पता, आपको कोई यहाँ पे रिलेटिव भी नहीं है जो आपको गाइड कर सके, कोई फ्रेंड नहीं है, तो ये मेन चीज़ होगी कि आप अपना सिम कार्ड ले लो। वहाँ से आसानी से मिल जाएगा आपको। मेरे हिसाब से पासपोर्ट तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती सिम कार्ड लेने में। आप सिंपली जाओ वहाँ पे कह दो कि मुझे सिम कार्ड चाहिए, जो भी आपको अच्छी लगती है कंपनी। तो आगे जाकर क्या होगा कि आप जैसे ही आपने सिम कार्ड ले लिया, वहाँ से एयरपोर्ट से बाहर निकले, ऊबर ले लो, टैक्सी ले लो। मैं पर्सनली आपको कहूँगा कि आप ऊबर लो। ऊबर चीप पड़ती है एज़ कम्पेयर टू टैक्सी। अगर आप टैक्सी लोगे तो टैक्सी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। उनका मीटर चलता ही रहता है कि आप कहीं ट्रैफिक में स्टक हो गए, कहीं पे भी रुक गए, अपने लाइक जितने में ऊबर $50-60 में आपको पहुँचाएगी तो वहीं पर टैक्सी $150 भी ले सकती है आपसे। तो टैक्सी का काफ़ी ज़्यादा प्राइस रहता है न्यूजीलैंड में। तो मैं पर्सनली बिलीव करूँगा कि आप ऊबर लो। अपना जो भी रेंटिंग अपार्टमेंट है आपका, जहाँ पे आपने इंडिया से बुक किया होगा कि आप कहाँ पे रहने वाले हो, उस पे जाओ, जाकर रेस्ट करो। पहले तो अच्छे से अपने माइंड को रिफ़्रेश करो, रिलैक्स हो और फिर अगले स्टेप पर बढ़ो। तो इन्हीं बातों के बीच में हम थोड़ा सा नेचर को भी एंजॉय करते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे पार्क है। ये पार्क के अंदर से रास्ता जाता है। काफ़ी पेड़ है यहाँ पर और काफ़ी अच्छा व्यू है, रिफ़्रेशिंग है, रिलैक्स होता है बंदा, क्योंकि ऑक्सीजन काफ़ी अच्छी रहती है यहाँ पे। लाइक आप मेरे पीछे देख ही सकते हो कैसे यहाँ पे पेड़ ही पेड़ है। देखो मैं आपको कैमरा घुमाकर भी दिखाता हूँ भी कैसा ये रास्ता है और फिर हम आगे अपना व्लॉग बढ़ाएंगे वैसी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। यहाँ पे तुम्हारा भाई जा रहा है चल के, ये देखो यहाँ से मैं आया हूँ। ऐसे यार ये बनाया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जो गोरे हैं ना वो अपने कुत्तों को घुमाने के लिए लेके आते हैं, तो वो यहाँ इन्हीं रास्तों से काफ़ी अच्छे से खेलते खेलते जाते हैं, मज़े करते हैं। और हम भी कभी यहीं से आते हैं भी थोड़ा सा नेचर को एंजॉय कर लिया जाए। और देखो भाई कितना अच्छा है यार ये ग्रीनरी तो काफ़ी ज़्यादा है न्यूजीलैंड में। वेदर बहुत अच्छा रहता है पर रेनी रहता है बहुत टाइम, ज़्यादा टाइम तो रेनिंग ही रहेगा। एंजॉय करोगे आप यहाँ पर आकर, पर थोड़ा काम करना पड़ता है तो भी एंजॉय होगा। लाइक ये चीज़ें चलती रहती हैं। पर चलो हम बढ़ते हैं अपने वही टास्क की तरफ कि आपको क्या करना है। आपने रेस्ट कर लिया, हमने आपको नेचर दिखा दिया। लाइक फिर आपको क्या करना है, आपको पहले तो ये करना है कि आप जो भी एजेंट से अपना वीज़ा लगवा रहे हो
वो आपका बैंक अकाउंट इंडिया से ही खोल दे। भी इंडिया से ही अपना आपका बैंक अकाउंट खुला हो। यहाँ पर आप कोई भी बैंक चूज़ कर सकते हो। लाइक आप ANZ बैंक को चूज़ कर सकते हो, BNZ को चूज़ कर सकते हो, ASB बैंक है, यहाँ पर कीवी बैंक है, काफ़ी ज़्यादा बैंक्स हैं। पर मैं पर्सनली ANZ को यूज़ करता हूँ क्योंकि एक तो जब मैं वहाँ से आया था, जो मेरे इमिग्रेशन एडवाइज़र थे उन्होंने भी वहीं पर मेरा अकाउंट खोल कर दिया था, और काफ़ी अच्छा फास्ट स्पीड में ट्रांजैक्शन होता है इनका। लाइक अगर कोई भी आपको सैलरी डालेगा तो उसी दिन आपको वो सैलरी मिल जाएगी। और ANZ और BNZ का ये अच्छी बात है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, अच्छे से काम करती हैं, काफ़ी रेप्यूटेटेड बैंक्स हैं यहाँ की। और ASB, मेरे जो हमारे घर पे हैं सभी लोग वो ASB यूज़ करते हैं। तो ASB इसलिए बेटर है क्योंकि वो लोन अच्छे से पास कर देती है। लोन अगर आपको लोन चाहिए तो मिल जाएगा, ईज़िली मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू ANZ और BNZ। इनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। टेक्निकली अगर हम बात करें तो आप न्यूजीलैंड में एंटर हुए, आपने 2 काम कर लिए। एक तो आपने सिम कार्ड ले लिया, दूसरा आपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया, और तीसरा सबसे जो ज़रूरी काम है जिससे मैं कहूँगा उसके बगैर आपका काम चल ही नहीं सकता न्यूजीलैंड में, वो है आपका IRD नंबर, यानी कि टैक्स नंबर कह सकते हैं वो एक तरह से। वो आपको क्या करना होगा, आप घर पे आओ, आपको कॉल करो IRD ऑफिस में कि मुझे भाई मेरा IRD नंबर चाहिए। वो आपसे बैंक अकाउंट मांगेंगे, आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगेंगे, आप कहाँ पे रह रहे हो, ये चीज़ें मांगने के बाद वो आपको लाइक अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप उनसे असिस्टेंट भी मांग सकते हो। आप चाहे अगर आप पंजाबी बोलते हो, हिंदी बोलते हो, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, अगर उनके पास वो अवेलेबल होगा तो आपको प्रोवाइड करेंगे आपको वो, क्योंकि वो जो इंग्लिश बोलेंगे वो अच्छे से पंजाबी और हिंदी में आपको समझाएंगे, जिससे आप अच्छे से उनको अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाओगे। और इसके बाद आपका IRD लेटर आपको मिल जाएगा जिसमें आपका IRD नंबर लिखा होगा। और उस IRD नंबर का ये बेनिफिट है कि आप कहीं पे भी जॉब अप्लाई करने जाओगे तो आपको उस IRD के नंबर पे आधार पे ही जॉब मिलेगी, क्योंकि वो आपका टैक्स नंबर होता है जिसमें एम्प्लॉयर अपना हमारा जो टैक्स होता है मिनिमम वेज रेट पे, लाइक मैं $23.15 पे काम करता हूँ और मेरा टैक्स काट कर पे मेरी 19 या 18.90 सेंट आती है, इतनी के आसपास मेरी पे आती है मेरे पास 1 घंटे की। वो टैक्स जो ऑटोमेटिकली कट जाता है IRD नंबर की वजह से। तो IRD नंबर होना बहुत ज़रूरी है। IRD नंबर के बगैर आप न्यूजीलैंड में काम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो भाई जब आपको अपना IRD नंबर मिल गया तो तब आप अपनी जॉब ढूंढना स्टार्ट कर सकते हो। उसी की मदद से आपको जॉब मिलेगी। आप अपना यहाँ पे ट्रेड में है, सीक है, उस पर ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करो, CV को दो, जहाँ पर दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स में CV बांटो जाकर। अगर आप वर्क वीज़े पे आ रहे हो तो आपके पास पहले ही एम्प्लॉयर होगा, वो उसको IRD नंबर चाहिए होगा, उसको डायरेक्ट दो अपना IRD नंबर, जाकर सारे काम अपने डन कर दो। और आखिरी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहती है इस टाइम पर न्यूजीलैंड में काम करने के लिए, वो है आपकी गाड़ी। अगर आपके पास गाड़ी है तो आपके पास जॉब आपको आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि इंटरव्यूअर पहला ही ये क्वेश्चन होता है कि आपके पास अपनी गाड़ी है, आपके पास अपना कन्वीनियंस है जिससे आप हमारे काम पर आ सकते हो। लाइक मैं खुद की एग्जांपल देता हूँ। अभी मेरी गाड़ी हो गई है ख़राब पिछले दिनों, लाइक थोड़ा सा उसके फ्रंट टायर में प्रॉब्लम आ गई थी। तो अभी मैं इसी वजह से मैं फ्री हूँ, इसी वजह से मैं अब 2 दिन से घर पे बैठा हूँ। मैंने जाना था आज सुबह काम पर, और मैं लाइक अगर मैं बताऊँ उसका रास्ता है 30 किलोमीटर्स पे है, वो ड्राइव करूँगा तो 25 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। पर अगर मैं ट्रेन लेता हूँ तो मुझे 2.5 घंटे लगेंगे वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि ट्रेन यहाँ से पहले सिटी जाएगी, फिर सिटी से मैं दूसरी ट्रेन लूँगा, वो जाएगी वहाँ पर जहाँ पे मैंने काम करना था। अगर मेरे पास गाड़ी है तो मैं आराम से वहाँ पर जा सकता हूँ। और ये सबसे बड़ा जो जॉब ना मिलने का कारण रहता है यहाँ पे कि आपके पास गाड़ी नहीं है। तो बी प्रिपेयर, आप अपने पास इतने पैसे लेकर आओ कि आप आते ही एक गाड़ी ले सको। नॉर्मल गाड़ी ले लो, लाइक मैंने जब ली थी ये मैंने $3500 की ली थी, मेरे पास थे इतने, मैंने घर से लेकर आया था। क्योंकि मुझे यहाँ पर जो मेरे सिस्टर थे उन्होंने पहले ही कहा था भी हाँ आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि गाड़ी लोगे तो तुम्हें काम मिलेगा। लाइक ये चीज़ बेसिक है यहाँ पे, आपके पास गाड़ी होना ज़रूरी है, आपको गाड़ी के बगैर यहाँ पर काम नहीं मिलेगा।
जैसे कि आपको पता ही है, मैं तो डिलीवरीज़ का काम करता हूँ और मुझे तो गाड़ी और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है गाड़ी की। पर अगर आप कहीं पे भी लाइक सुपर मार्केट में काम करोगे, कहीं पे भी करोगे, आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बिल्कुल बढ़िया नहीं है। मैं ऐसे कहूँगा आपको, वो टाइम वेस्ट बहुत करता है, उनका कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं है, लेट भी हो जाती है काफ़ी, कई बार कैंसिल भी हो जाती है। तो अभी मैं अपने पास ही वाले पार्क में आया था, तो आपको पार्क दिखाता हूँ। यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़ारा है, इसको आपको दिखाऊंगा मैं। तो ये देखो भाई, ऐसा नज़ारा है। आज मैं फ्री था और फिर मैं अपने पार्क में घूमने आ गया। यहाँ पर आपको यहाँ के लोग मिलते ही रहेंगे, काम करते हैं यहाँ पे ये। तो देखो भाई, ये यहाँ पर अपने कुत्तों को घुमाने के लिए लेके आते हैं। वो वहाँ पे मेरे हिसाब से क्रिकेट की तैयारी कर रहा है बंदा, कुछ ऐसा वैसा ही कर रहा है, नहीं वो ग्रास कटिंग की तैयारी कर रहा है, बनाएगा। पर ये ग्राउंड में ही है, मेरे हिसाब से क्रिकेट ही खेलेंगे, वहाँ पे पिच तैयार कर रहा है वो। काफ़ी अच्छी क्रिकेट भी अच्छी खेलते हैं, पर यहाँ पर यार रग्बी को ज़्यादा पसंद किया जाता है एज़ कम्पेयर टू क्रिकेट। हमारे यहाँ तो अपन ने तो पता ही है, हमें क्रिकेट ज़्यादा पसंद है, मैं भी क्रिकेट का ही फ़ैन हूँ। और ये देखो भाई, नज़ारा बहुत अच्छा है यहाँ का। तो भाई ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताई हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसी के बिहाफ पर आपको काम मिलेगा। लाइक आपको एक सिम कार्ड, IRD नंबर, बैंक अकाउंट और कार, ये 4 चीज़ें आपको अरेंज करने के लिए आपको पहले से पता होना चाहिए हमें क्या करना है। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल नए आ रहे हो यहाँ पर न्यूजीलैंड में, तो ये आपको इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ऐसी ही वीडियो मैं बनाता रहूँगा न्यूजीलैंड के बारे में, आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। इसी के बीच हम एक और नेचर को एंजॉय करते हैं। लाइक मेरे सामने बहुत ही अच्छा, काफ़ी पीसफुल मंज़र है। मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, मैं आपको क्या बताऊं। लाइक बहुत ही अच्छा खूबसूरत नज़ारा है, मैं आपको दिखाता हूं कैमरा घुमाकर। देखो भाई, यहाँ पर आकर यार माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। लाइक मज़ा आ जाता है कि आप एक बारी कहीं बहुत ही अच्छी जगह में आ गए हैं। लाइक देखो वो कितने अच्छे पहाड़ हैं, देखो भाई। इसी चीज़ के लिए न्यूजीलैंड को द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री कहा जाता है, यही रीज़न है मेरे हिसाब से तो। सो भाई, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, पार्क अच्छा लगा हो, और ऐसे वैसे पार्क आपको हर जगह मिल जाएंगे। हमारे यहाँ ये है, लाइक अगर मैं कहीं और चला जाऊँ, वो कहीं छोटा होता है, कहीं इससे भी बड़े पार्क होते हैं। क्योंकि यहाँ पर यार ये स्पोर्ट्स में, और लाइक मैंने जैसे आपको भी ये डॉग्स को बड़ा पसंद करते हैं, मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। अभी एक गोरी है, वो डॉग को ही घुमाने के लिए लेकर आई है। देखो भाई, वो खेल रहा है, वो खिला रही है उसको ऐसे ही। ये इसी काम के लिए आते हैं यहाँ पर। वो देखो भाई, वो पता नहीं ग्राउंड में कोई काम करने आ रहा है या ग्रास काटने के लिए आया है। ये चीज़ें चलती रहती हैं यहाँ पर। लोग बहुत ही अच्छे, ये यहाँ के जो रहने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं है। आपको ज़रा भी ये फील नहीं होगा कि आप किसी दूसरी कंट्री में फिर रहे हो। अच्छे से बात करते हैं आपसे, आपका हाल चाल पूछेंगे, सब कुछ अच्छे से चलता है यहाँ पे। काफ़ी सिस्टम अच्छा है, बहुत ही कम रेसिस्ट लोग हैं यहाँ पर। लाइक आपको 100-200 लोग में से एक आधा बंदा मिल जाएगा ऐसा कि जो नहीं पसंद करता किसी को, पर मोस्ट ऑफ पीपल बहुत ही अच्छे रहते हैं यहाँ पर। आप मिलेंगे, अच्छे से घुलते मिलते हैं हमेशा हम सबके साथ। सो भाई, ये वीडियो थी, ये मेरा मकसद था कि लोगों को पता लगे कि अगर आप नए आ रहे हो न्यूजीलैंड में, तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और कैसे कैसे आप यहाँ पे सरवाइव कर सकते हो। लाइक ये मेरे था, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की मैंने कोशिश की है, जिससे आपका जो न्यूजीलैंड का सफ़र है वो काफ़ी आसान हो, आपको पता हो कि आपको क्या करना है। तो इसी बात के लिए हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा आपके लिए। अगर आपको कुछ ही स्टडी के बारे में पूछना हो, लाइक कुछ भी न्यूजीलैंड के बारे में पता करना हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर मैं आपको कमेंट में रिप्लाई ना कर पाऊँ, तो आप अगली टाइम मैं नेक्स्ट टाइम उस पर वीडियो बनाकर आपको बताऊँगा। लाइक अगर उस रिलेटेड कोई ज़्यादा कमेंट होगे तो मैं वीडियो बनाऊँगा, अगर एक आधा कमेंट होगा तो मैं उसको उसी में रिप्लाई कर दूँगा। और मैंने आपको नेचर दिखा दिया यहाँ का कि ऐसे ऐसे पार्क होते हैं, और ये काफ़ी अच्छे फिटनेस फ्रीक हैं यहाँ के लोग।
तो यहाँ पर पार्क में आपको ये दोपहर में भी रनिंग करते हुए मिलेंगे आपको। लाइक हमारे इंडिया में तो होता है कि भाई सुबह सुबह कर लो, शाम को क्या करने का फ़ायदा, सुबह कर लो शाम कर लो, दोपहर में तो हम अच्छे से रिलैक्स करते हैं। ये जब जब इनको टाइम मिलता है ये तभी रनिंग करने के लिए निकल जाते हैं अपना। तो भाई अभी आकर मैं बैठ गया था और अभी हम अपने व्लॉग को करते हैं अभी यहीं पे ख़त्म। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब PNP व्लॉगर्स को कर लो, और आगे से मैं और अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। तो मैंने जैसे पहला कहा है आपको कि मुझे कमेंट करके अपने क्वेश्चंस बताओ, उस पे मैं वीडियोस लेके आऊँगा और आपको आपका न्यूजीलैंड सफ़र बहुत आसान बना कर दूँगा। थैंक यू, बाय। और एक बारी फिर मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कैमरा घुमाकर, और फिर हम अपना व्लॉग को एंड कर देते हैं। सही, ये बच्चों को खेलने के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ के, वो यहाँ पे खेलते हैं। ये मैंने वहाँ पे आपको पार्क दिखाया था, ये दूसरी साइड है पार्क की। देखो भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा पार्क है और काफ़ी अच्छा नज़ारा आता है यहाँ से, बंदे का माइंड रिफ़्रेश हो जाता है यार। और इसी पार्क की खूबसूरती पर हम करते हैं अपना व्लॉग एंड। बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में। सब्सक्राइब द चैनल ब्रो।